क्या मरा है? सो What's up guys, welcome back to another video. Welcome to the Goa to Coorg vlog episode 1. So me and Ayush will be going today, only both of us. मैंने ज़्यादा किसी को बताया नहीं. Actually the plan was with Amok. We decided to go last month on November 16. अमोक का शेड्यूल इतना बिजी था कि he couldn't make it. So मैंने आयुष को टूर के प्लान के बारे में बताया, तो in one shot he was ready. So आज डेट है December 12. तो या 4 दिन के लिए हम लोग जाने वाले हैं. ऑन संडे रात को हम लोग घर वापस पहुंचेंगे. सो वी गोना स्टे देयर फॉर 2 days. वी हैव बुक द रूम, वी हैव सॉर्टेड एवरीथिंग. सो अभी जस्ट जाने का है. एंड मैंने बहुत दोस्तों से पूछा कि कितना घंटा का सफ़र है ये, तो सभी ने बोला कि 12-13 घंटे का सफ़र है. आराम से जाएंगे हम लोग, कोई गड़बड़ नहीं. इफ़ यू आर रीचिंग लेट दैट इज़ ऑल्सो फाइन. एंड ऑल्सो दिस इज़ माई फर्स्ट रोड ट्रिप. इससे पहले मैं कभी लॉन्ग राइड्स पे गया नहीं हूँ. गोवा टू मुर्डेश्वर किया था, लेकिन वो उतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं था. दिस विल बी माई लॉन्गेस्ट राइड ऑन द मोटरसाइकिल. सो let's see how it goes. Also I'm gonna give the review of my Speed 400, how it is for the long rides, क्या changes आपको करना पड़ेगा for better comfort. So I have a quilted seat installed on my motorcycle for better comfort. So उसका भी मैं रिव्यू देने वाला हूँ. एक्चुअली में कंफर्टेबल है या नहीं, आपको इन्वेस्ट इसमें करना चाहिए या नहीं. So सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे. बाय द वे दिस बाइक हैज़ अ चार्जिंग पोर्ट, थैंक्स फॉर दैट. सो ऐसे राइड पे बहुत काम आता है ऐसी चीज़ें. यू कैन चार्ज योर गोप्रो, यू कैन चार्ज योर फोन्स फ्रॉम दैट चार्जिंग पोर्ट. अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुकने वाले हैं आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स. उसके बाद हम लोग सीधा निकलेंगे और स्टॉप्स नहीं लेंगे बीच में. So our next stop will be somewhere near Karwar. यहाँ तक तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा because Karwar we went many times. So till मुर्डेश्वर I guess हम लोग 11 तक पहुँचना चाहिए. सो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है. अभी डायरेक्टली हम लोग कारवार में स्टॉप लेंगे. सुपर बाइक्स लाइक Yamaha R1, S1000 RR, ऐसे बाइक्स ना मैंने नोटिस किया है कि जो लोग लेते हैं वो ज़्यादा साल मतलब उसको रखते नहीं है, बेच देते हैं 2-3 साल में. दे डोंट कीप इट. Even I have seen many YouTubers like they buy the bike, they make videos on it, earn views, earn money from that motorcycle, and then they sell it. Then they purchase another super bike. So this is a cycle, ये चलता रहता है. If you have a budget of rupees 4 lakhs, which motorcycle would you buy and why? Comment down below. अगर मेरा बात करूँ तो अभी like recently I have seen many like adventure bikes लॉन्च हो रहा है अभी इंडियन मार्केट में. तो
As you guys know that I love adventure motorcycles. तो 4 lakhs के बजट में कौन सा आएगा? I guess the Himalayan with the tubeless or the rally edition or the new Hero X-Pulse 400, the upcoming X-Pulse 400. So I would choose one motorcycle between these two. The new KTM Duke 390 Adventure is also good, but people are complaining about the underbelly exhaust on it. So I don't know why they give underbelly exhaust for an adventure motorcycle. Though the ground clearance is very high, very good, there won't be an issue. But still, like if you are going on the hardcore off-roading, like जहाँ पे river crossing वगैरह है, तो underbelly exhaust won't make sense. अभी हम लोग कारवार पहुँच गए हैं. The time is 9:16. Now the one thing I've been noticing on my bike is gear shiftings is becoming very hard. Like अप शिफ्ट्स तो ओके है, लेकिन डाउन शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है. लाइक लिटरली आपको प्रेस करना पड़ता है जोर से शिफ्ट करने में. एंड दिस इशू आई हैव हर्ड फ्रॉम मैनी गाइज, द स्पीड 400 ओनर्स, लाइक दे हैव टोल्ड मी द सेम इशू. गियर शिफ्टिंग ना बहुत हार्ड होता है इसका. सो आई डोंट नो इफ दिस इशू कैन बी सॉल्व्ड और नॉट. अभी आपको वीडियो मेरा काफ़ी डिफरेंट लग रहा होगा, वेरी सिनेमैटिक, बिकॉज आई हैव इंस्टॉल्ड ND filter. So this makes your video look very cinematic. You have to change the GoPro settings also. I have made a video on it, detailed video on it. If you are interested, you can go and watch those videos. बैक का स्ट्रैप है ना टायर में जा रहा है. बैक का स्ट्रैप है ना टायर में घुस रहा है. His back strap was almost touching the tires, that spokes. It is very dangerous. A few moments later. So अभी हम लोग रुके थे थोड़ा पानी पीने के लिए. हाँ हाँ पुढे राहता सर. We have switched our bikes now. Ooh, let's go. Oh shit. Oh भाई साहब, lot of vibration. Insane vibrations, bro. But the riding posture is way too comfortable. ये कितना दिखा रहा है? 5 hours 48 minutes to 84 kilometers. एक्चुअली मुर्डेश्वर हमने क्रॉस कर लिया है ऑलरेडी. अराउंड 11 हमने मुर्डेश्वर क्रॉस कर लिया था. अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा आई गेस उडुपी, नहीं तो मैंगलुरु. अभी लंच ब्रेक कहाँ पे हम लोग करेंगे वो देखना है. डूड आई कैन नॉट सी एनीथिंग मैन इन दिस मिरर. दिस इज टू स्मॉल. लिटरली मेरे को मेरा हाथ ही दिख रहा है. आई हैव टू टेक माई एल्बोज इन to look behind.
हाँ, सबसे बड़ा सीन हो गया है मेरे साथ। मेरा मेमोरी ऑलमोस्ट 70% फुल हो गया है गोप्रो का, बिकॉज आई वॉज रिकॉर्डिंग इन 4K। तो मुझे पता नहीं कि इतना जल्दी लाइक कैसे 70% फुल हो गया। नेक्स्ट टाइम आई हैव टू कैरी एटलीस्ट 3 मेमोरी कार्ड्स इफ आई एम रिकॉर्डिंग इन 4K रेजोल्यूशन। नाउ आई एम रिकॉर्डिंग in 1080p. I've switched to the 1080p now. I cannot record in 4K anymore. I'm sorry if you guys can see any difference in the quality, because 4K में शूट अभी नहीं हो पाएगा। मेमोरी फुल हो चुका है मेरा ऑलमोस्ट। अभी खाना खाते वक्त मुझे 4K फुटेज इफ़ पॉसिबल मेरा आईफोन पे लेना है, एंड आई डिलीट द फुटेज ऑफ द गोप्रो। तभी थोड़ा गोप्रो में स्पेस बनेगा, नहीं तो रिकॉर्ड करना इज़ इम्पॉसिबल। टॉकिंग अबाउट द स्पीड 400, व्हाट अ बाइक मैन, व्हाट अ बाइक। लाइक कहीं पे भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। द हैंडलिंग, द सस्पेंशन, द पावर, it's like beyond perfect for the long rides, man. I saw the amount of vibration which I can feel on the foot pegs. I can't tell you, bro. It is on another level. पूरा थर 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 हो रहा है पैर, लेकिन मजा आ रहा है। I don't have any issue with the vibration. While coming back, we will stop here to click some pictures. अब जाके हमको थोड़ा रिफ्यूल करना पड़ेगा। स्पीड में 3 पॉइंट बचा है, इसका बार बार ब्लिंकर्स मार रहा था, तो 500 का फ्यूल हम लोग इसमें अभी डालेंगे। अभी हम लोग कहाँ पे है? कुंबाशी करके गांव में हम लोग अभी पहुंच गए हैं। यहाँ पे पहुंच के हम लोग ने 500 का फ्यूल डाला है गाड़ी में। अच्छा माइलेज मिल रहा है हमको, अराउंड 30-31 का माइलेज तो श्योर शॉट मिल रहा है। इसका मुझे पता नहीं, लेकिन स्पीड फॉर श्योर 30 का माइलेज दे रही है। I have made one of the best decision buying this MT Thunder 3 Pro helmet. You won't believe this helmet is very light, guys. Like I have full motovlogging setup on my helmet, फिर भी like इतना लाइट वेट फील हो रहा है ना हेलमेट कि लाइक क्या ही बताऊँ। लाइक इट इज़ 10 on 10 helmet. Anybody is planning to buy हेलमेट, आई थिंक MT Thunder 3 Pro से बढ़िया हेलमेट आपको नहीं मिलेगा। एंड आयुष ने भी ये हेलमेट पहन के बाइक चलाया था अराउंड 100 किलोमीटर्स। ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड बाय द वेट ऑफ द हेलमेट, इट इज़ वेरी लाइट। इवन अमोग बोल रहा था कि जनवरी में ही विल बाय द सेम हेलमेट MT Thunder 3 Pro। वेरी नाइस हेलमेट, प्लस इसमें सेफ्टी रेटिंग्स भी बहुत ही अच्छा है। लाइट वेट होने के साथ साथ सेफ्टी रेटिंग्स भी इसमें टॉप नॉच है। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। सो आई विल बी डूइंग ब्लॉग ओनली वाइल गोइंग, वाइल रिटर्निंग होम मैं इससे लाइक मोटरसाइकिल सेटअप पूरा हटाऊंगा। देन दिस हेलमेट विल बी मच मोर लाइटर
और 17 किलोमीटर्स में हम लोग उडुपी पहुंचने वाले हैं और 75 किलोमीटर्स बेंगलुरु। सो आई थिंक और 1-1.5 घंटे में हम लोग बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। एंड लंच भी हम लोग शायद से वहीं पे करने वाले हैं, बिकॉज it's 12:15 now. I think around 1:30 or 2 will be perfect for the lunch. Road condition is very good, which makes your ride very comfortable. अगर road condition अच्छा नहीं होता ना तो your ride will take more time to reach at the destination, plus your ride will be very uncomfortable. और माइलेज पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि बार बार आपको गियर शिफ्टिंग्स करना पड़ता है, बार बार गाड़ी आपको स्लो करना पड़ता है, तो माइलेज भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो इफ़ यू क्रूज़ एट द 6th गियर आपको माइलेज बहुत अच्छा मिलता है। आयुष इज़ एन्जॉइंग द स्पीड 400। हाँ, so we are in Mangaluru right now and the time is 1:38। अभी हम लोग रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, अभी खाना खाने का वक्त हो गया है। सो फाइनली गाइस वी गॉट वन रेस्टोरेंट एंड इतना ढूंढने के बाद एक रेस्टोरेंट मिल गया है एंड वी आर फाइनली हैविंग फूड। ओके गाइस, सो द टाइम इज 3:10 एंड वी हैड अवर लंच। नाउ वी आर लिविंग और अभी गोप्रो चार्ज करने का टाइम आ गया है। अभी कुर्ग पहुंचने में और अराउंड 90 किलोमीटर्स है। दिस इज़ माय सेकंड रिफ्यूलिंग। 500 का फ्यूल डाला मैंने। So it's slightly raining guys, I can see on my visor। इसे यहाँ पे slight rain showers throughout the year बहुत common है, बस forest area है पूरा, यहाँ पे बारिश होती रहती है। Another 50 kilometers and we will be on our destination। I can see some good views from here।
एंड इट्स अबाउट टू गेट डार्क नाउ. और लोकेशन पे हम लोग और कुछ ही देर में हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं. सो लुक एट द व्यू मैन. और अभी जाके फील हो रहा है कि कुर्ग में है हम लोग, क्योंकि आई कैन फील द डिफरेंस इन द टेम्परेचर. सो अभी अंधेरा हो चुका है गाइज. इट्स टाइम टू एंड द मोटर व्लॉग ओवर हियर. आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस एंड बाकी के बातें रूम में पहुंचने के बाद करेंगे. सो या, सी यू देयर. फाइनली वी रीच्ड. फाइनली गाइज वी हैव रीच्ड and we have parked our bikes over here, and I'll show you our room. So it was a 12 hours ride and 500 kilometers हमने cover किया. And in the beginning of the video I told you that I'll be giving review of my empty helmet. So here is my helmet. So because of this my ride was very comfortable. I mean, this helmet, if you are thinking to buy a helmet for motovlogging or long rides, so this is the helmet you should buy, because it will make your ride very comfortable. I guarantee you, with all the motovlogging setup, still this helmet feels very light. सो अभी जाते वक्त मैं इस पर कोई भी लाइक सेटअप नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही इसको पहनूंगा, तो इट विल बी मच मोर कंफर्टेबल. एंड टॉकिंग अबाउट द स्पीड 400, one of the best decisions I have made to buy that bike, because it is one of the best bike for long rides. So talking about the quilted seat, it is very comfortable. You can install that for your bike if you are going on the long rides. एंड हैंडल बार राइज़र का तो इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैक पेन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ. बाइक वॉज रियली कम्फर्टेबल. सो या, दिस वॉज माई episode 1 Goa to Coorg. So I'll end this vlog over here. Please do subscribe if you guys have enjoyed this video, and see you guys in the next episode. Bye bye.